Hello students, welcome back to my channel. If you are new to my channel, then please subscribe to the channel and press bell icon also so that new video notification reach you first. Students, we were doing chapter 11 of EVS of class 5th, Changing Trends of Food. The first half of the lesson we have discussed in the previous video. जिसने वो वीडियो नहीं देखी होगी उनके लिए मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, तो आप प्लीज़ उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा, जिससे कि आपको पूरा लेसन अंडरस्टैंड करने में जो है वो हेल्प हो जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट द लेसन। यहाँ तक जो है हमने इसका पार्ट प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिया था, एक्टिविटी 3 तक। आगे हम स्टार्ट करेंगे फूड ट्रेंड से। फूड ट्रेंड्स मीन्स भोजन के रुझान। अब किस किस तरह के भोजन जो है वो लोगों द्वारा खाए जाते हैं। द ग्रैंडफादर सेड दैट देयर आर 29 स्टेट्स इन अ कंट्री। दादाजी बताते हैं कि अब हमारे देश में जो है वो 29 राज्य हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा। अब जो है यहाँ पे 28 स्टेट्स हैं और 8 ही यूनियन टेरिटरीज हैं। Let's continue the lesson. The people in these states eat different food. इन राज्यों में जो लोग हैं वो डिफरेंट तरह का जो है विभिन्न तरह का खाना खाते हैं। डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन इन दीज स्टेट्स। विभिन्न तरह की फसलें इन राज्यों में उगाई जाती हैं। पीपल आल्सो हैव डिफरेंट फूड हैबिट्स। लोगों की भी अपनी अपनी अलग अलग खाने की आदतें हैं। डिफरेंट फूड आइटम्स आर प्रिपेयर्ड एट देयर कम्युनिटी प्रोग्राम्स। और उनके जो सामुदायिक समारोह होते हैं उसमें भी अलग अलग किस्म के खाने जो है वो तैयार किए जाते हैं। देयर इज़ अ ग्रेट वीट प्रोडक्शन इन पंजाब, हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश। पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में गेहूं की पैदावार जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। द पीपल ऑफ दीज स्टेट्स मोस्टली ईट फूड प्रिपेयर्ड फ्रॉम व्हीट फ्लोर। और इस तरह से इन राज्यों के जो लोग हैं वो ज़्यादातर गेहूं के आटे से बने हुए जो खाने होते हैं, जो भी खाद्य पदार्थ होते हैं वही खाते हैं। इन द सेम मैनर द पीपल ऑफ बिहार एंड बंगाल कंज्यूम राइस एज दे प्रोड्यूस राइस एट अ लार्ज स्केल। और इसी तरह से बिहार और जो बंगाल है वहाँ के जो लोग हैं वो राइस सबसे ज़्यादा खाते हैं। क्योंकि वे जो चावल होते हैं वो बड़े स्तर पर प्रोड्यूस करते हैं, उसका उत्पादन करते हैं। People of the southern India love to eat fish as they live near the sea. और इसी तरह से दक्षिण भारत के जो लोग हैं वो फिश को खाना ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि वे समुंदर के नज़दीक रहते हैं। टुडे इट वाज हरमन्स बुआ जी's मैरिज। आज हरमन की बुआ जी की शादी थी। गुरजीत's फैमिली हैड क्लोज रिलेशंस विद हरमन्स फैमिली। गुरजीत की फैमिली के हरमन की फैमिली के साथ अच्छे रिश्ते हैं। सो गुरजीत अटेंडेड द मैरिज अलॉन्ग विद हिज पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स। सो इसीलिए गुरजीत जो है वो अपने माता पिता और दादा दादी जी के साथ शादी अटेंड करने गया था। आफ्टर हैविंग टी एंड स्नैक्स सम ऑफ द क्लोज मेंबर्स ऑफ द फैमिली वर टेकन टू द नियर बाय गुरुद्वारा फॉर आनंद कारज। और कुछ चाय और स्नैक्स खाने के बाद परिवार के जो कुछ नज़दीकी रिश्तेदार थे, जो सदस्य थे, वो गुरुद्वारा गए फॉर आनंद कारज की रस्म के लिए। अदर पीपल वर बिजी इन लिसनिंग टू द म्यूजिक एंड हैविंग स्नैक्स ऑफ देयर चॉइस। बाकी जो लोग थे वो अपनी पसंद का म्यूजिक सुनने और अपने पसंद के स्नैक्स खाने में बिजी थे। गुरजीत फैमिली मेंबर्स सैट ऑन द चेयर्स ऑल टुगेदर। गुरजीत के परिवार के सदस्य कुर्सियों पर बैठ गए एक साथ। स्नैक्स वर बीइंग सर्व बाय द वेटर्स। जो स्नैक्स थे वो वेटर द्वारा सर्व किए जा रहे थे, बांटे जा रहे थे। गुरजीत वांटेड टू हैव एन आइसक्रीम। गुरजीत आइसक्रीम खाना चाहता था। सीन्स ऑफ स्टॉल्स इन मैरिज पैलेस। यहाँ पे आपको कुछ खाने के और जो गेस्ट हैं उनके सीन्स जो है वो यहाँ पे दिए गए हैं। Let's continue the lesson. So he asked his grandfather, दादाजी do you want to have an ice cream? इसीलिए उसने अपने दादाजी से पूछा, दादाजी क्या आप आइसक्रीम खाओगे? His grandfather understood his trick and said, son, I don't eat cold things, but I know you want ice cream. उसके दादाजी उसकी ट्रिक को समझ गए और उन्होंने कहा, बेटा मैं ज़्यादा ठंडी चीज़ें नहीं खाता हूँ, परंतु मैं जानता हूँ कि तुम आइसक्रीम खाना चाहते हो। अंडरस्टूड मीनिंग समझ गए, नो मीन्स जानना। लेट्स कंटिन्यू द लेसन।
दादाजी, हाउ डू यू कम टू नो सो क्विकली दैट आई वॉन्ट टू हैव एन आइसक्रीम? आस्क्ड गुरजीत। गुरजीत ने पूछा, दादाजी आपको इतनी जल्दी कैसे पता चल गया कि मैं आइसक्रीम खाना चाहता हूँ? सन, आई नो ऑल योर ट्रिक्स, यू यूज द सेम ट्रिक्स or tests to get gachak, toffees or chips from the shop. Grandfather shared his experiences. दादाजी ने अपने अनुभवों को शेयर करते हुए कहा, बेटा मैं तुम्हारी सारी ट्रिक्स जानता हूँ, तुम ये सेम ट्रिक्स जो है वो गच्चक, टॉफी और चिप्स खाने के लिए भी यूज करते हो। दादाजी, I use the same text to have fruity whenever I go to the market with father, said गुरजीत laughingly. गुरजीत ने हंसते हुए कहा कि दादाजी मैं सेम टैक्ट जो है वो यूज़ करता हूँ जब भी मैं अपने फादर के साथ मार्केट जाता हूँ और मुझे फ्रूटी चाहिए होती है तो मैं यही ट्रिक जो है वो यूज़ करता हूँ। मतलब मैं यही आइडिया यूज़ करता हूँ, यही ट्रिक जो है वो मैं यूज़ करता हूँ कुछ भी चीज़ खाने के लिए। सन, यू मस्ट टेक मिल्क, कर्ड, घी, खोआ एटसेट्रा इंस्टेड ऑफ ऑल दीज थिंग्स। बेटा तुम्हें दही, घी, खोआ इस तरह की चीज़ें जो है दूध खाना चाहिए, पीना चाहिए इन सब चीज़ों को छोड़ के। इट इज़ बेटर इफ़ यू ईट फ्रेश फ्रूट्स इंस्टेड ऑफ फ्रूटी और आस्क योर मदर टू एक्सट्रैक्ट फ्रेश फ्रूट जूस फॉर यू। बेटा तुम्हें क्या करना चाहिए, तुम्हें जो है फ्रेश फ्रूट खाने चाहिए फ्रूटी की जगह, जो फ्रूटी पैक्ड आती है उसकी जगह तुम्हें फ्रेश फ्रूट खाने चाहिए, या फिर तुम्हें अपनी मम्मा को कहना चाहिए कि वो तुम्हारे लिए फलों का ताज़ा जूस निकाल दे। एक्सट्रैक्ट होता है अलग करना, निकालना। योर फादर वॉज गिवन प्लेंटी ऑफ मिल्क एंड घी बाई मी, दैट्स वाई ही हैज़ अ गुड फिजिक। दादाजी गुरजीत को बताते हैं कि मैं तुम्हारे पिताजी को खूब सारा दूध और घी दिया करता था, इसीलिए आज उनका जो है इतना अच्छा शरीर है। समटाइम्स मिल्क विद पाउडर आलमंड्स और सेवइयां वर गिवन टू योर फादर। और कभी कभी तुम्हारे पिताजी को जो है वो बादाम वाला या सेवइयों वाला दूध भी दिया जाता था। बट नाउ ही हैज़ चेंज हिज डाइट बिकॉज ही हैड स्टॉप्ड वर्किंग ऑन द फील्ड्स। लेकिन अब तुम्हारे पिताजी ने अपनी डाइट जो है, जो अपना खाना है वो जो है वो चेंज कर दिया है। डाइट होता है खाना, आहार। क्यों चेंज कर दिया है? क्योंकि अब उन्होंने खेतों पे काम करना बंद कर दिया है। एंड ही हैज स्टार्टेड स्टडिंग, और अब उन्होंने जो है वो पढ़ना, अध्ययन करना शुरू कर दिया है। बट ही स्टिल हैज़ द हैबिट ऑफ ईटिंग गुड़ आफ्टर मील, परंतु अभी भी खाना खाने के बाद उसे गुड़ खाने की आदत है। सेड गुरजीत मदर ग्रैंड मदर टेकिंग पार्ट इन द कन्वर्सेशन। ये बात किसने कही? गुरजीत की दादी माँ ने कही, बातचीत में हिस्सा लेते हुए। दादी जी, आई आल्सो टेक मिल्क मिक्सड विथ समथिंग और अदर ट्वाइस अ डे। वो कहता है कि दादी जी मैं भी जो है दिन में 2 बार, ट्वाइस मीनिंग 2 बार, मैं भी दिन में 2 बार दूध लेता हूँ। मिक्सड विथ समथिंग मतलब उसमें कुछ मिक्स किया जाता है, जैसे कि बॉर्नविटा हो गया, हॉर्लिक्स हो गया। वट आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ खिचड़ी मिक्सड विद मिल्क विच यू ईट, सेड गुरजीत। गुरजीत ने कहा, परंतु मैं वो खिचड़ी जो है वो पसंद नहीं करता जो कि आप खाते हो दूध मिला के। ठीक है, मतलब जो गुरजीत की दादी माँ है वो खिचड़ी दूध मिला करके खाती हैं, जो कि गुरजीत को पसंद नहीं है। Son, in our times, diet mainly included milk, butter and cereals. दादी जी उसको बताते हैं कि बेटा हमारे टाइम में जो डाइट होती, जो भी आहार होता था उसमें दूध, मक्खन और अनाज जो है वो उसको इंक्लूड किया जाता था, शामिल किया जाता था। Your grandfather used to drink a big mug of buttermilk in one go after coming back from fields in summer. वो बताते हैं कि तुम्हारे दादाजी एक बड़ा मग जो है वो बटर मिल्क का एक ही बारी में पी जाते थे जब वो गर्मियों में खेतों से काम करके वापस आते थे। The cow was milked directly into the bucket already containing butter मिल्क। गाय का दूध डायरेक्टली उस बकेट में निकाला जाता था जिसमें पहले से ही बटर मिल्क होता था। दिस ड्रिंक वॉज कॉल्ड त्योर, और इस ड्रिंक को क्या कहते थे? त्योर कहते थे। इन द आफ्टरनून ऑल फैमिली मेंबर्स यूज टू ड्रिंक मिल्क फ्रॉम द करहनी, और दोपहर बाद परिवार के सभी सदस्य जो है वो करहनी से दूध पीना पसंद करते थे, पिया करते थे। Nowadays, neither much physical works are done nor those nutritional diets are needed.
परंतु आजकल क्या है, नाउ अडेज मीनिंग आजकल ना तो ज़्यादा शारीरिक काम किया जाता है और ना ही उस तरह के पोषक आहार की अब ज़रूरत रहती है। सैड ग्रैंड मदर रिकलेक्टिंग हर मेमोरीज, और दादी जी ने ये सारी बात कही अपनी पुरानी यादों को ताज़ा करते हुए। दादी जी, you admit yourself that times have changed and why everyone asks me not to eat toffees, chips, kurkure, ice cream, etc. गुरजीत got an opportunity to justify himself. गुरजीत ने अपने आप को जो है जस्टिफाई करने के लिए अच्छा मौका ढूंढ लिया और कहा कि दादी जी, आप स्वयं स्वीकार करते हो कि अब जो है हर किसी की खाने की आदतें जो है वो चेंज हो चुकी हैं, तो सारे मुझे क्यों कहते हैं कि मैं टॉफ़ियाँ, चिप्स या कुरकुरे, आइसक्रीम ना खाऊं। माई सन, एक्सेसिव शुगर इन कैंडीज डिकेज द टेथ। दादी जी उसको बताते हैं कि मेरे बेटे, क्या होता है कि जो कैंडीज हैं उसमें बहुत ज़्यादा चीनी होती है जिससे कि दांत डिके हो जाते हैं, सड़ जाते हैं, खराब हो जाते हैं। कुरकुरे एंड चिप्स आर नाइदर हेल्दी नॉर डाइजेस्टेबल इजीली। और जो चिप्स और कुरकुरे होते हैं वो तो ना तो हेल्दी होते हैं और ना ही जो है वो उनको आसानी से वो पच पाते हैं। We must not eat very cold things like ice creams in excess as well, added गुरजीत मदर। गुरजीत की मम्मा ने कहा कि हमें जो है ज़्यादा ठंडी चीज़ें, आइसक्रीम जैसी ठंडी चीज़ें भी ज़्यादा नहीं खानी चाहिए। इन द मेन टाइम स्टॉल्स इन द मैरिज पैलेस व ओपन। और उसी टाइम क्या हुआ कि जो मैरिज पैलेस था वहाँ पे जो खाने के स्टॉल्स थे वो सारे खुल। Nowadays, marriages are a show-off matter only, said a middle-aged man sitting nearby. और क्या हुआ कि एक मिडिल एज्ड मैन मीनिंग कि 50 to 55 ईयर के एक मैन आदमी वहाँ पे बैठे हुए थे, नज़दीक ही, नियर बाई मीन्स नज़दीक ही बैठे हुए थे। उन्होंने क्या कहा, सैड मीन्स कहा। नाउ अडेज, आजकल जो मैरिजेस हैं, जो शादियां हैं, वो क्या रह गई हैं, मात्र शो ऑफ का विषय रह गई हैं। मतलब कि शो ऑफ होता है प्रदर्शन करना, मतलब ऐसे ही दिखावा करना, ठीक है, दिखावे मात्र का विषय रह गई हैं शादियां। शो ऑफ बट नेसेसिटी आल्सो, शो ऑफ दिखावा भी है और मतलब ज़रूरत भी है। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हैव इंक्रीज, जो यातायात के साधन हैं उन्हीं में बढ़ोतरी हो गई है। Food items should also be served according to the choice of the guests invited from far off places. कि क्या कह रहे हैं कि जो खाना होता है वह जो दूर दराज से उन्होंने गेस्ट इनवाइट किए होते हैं उनकी चॉइस के अकॉर्डिंग ही सर्व किया जाना चाहिए, दिया जाना चाहिए। एन इनहैबिटेंट ऑफ हरियाणा सेड, हरियाणा के एक निवासी ने कहा। इनहैबिटेंट होता है निवासी, मतलब हरियाणा का रहने वाला एक इंसान था, उसने ये कहा। वाथु रायता, गाजर हलवा, रबड़ी एट्सेट्रा आर कॉमन इन आ एरिया। उसने बताया कि जो बाथू का रायता होता है, गाजर का हलवा होता है और रबड़ी होती है, वो हमारे इलाके में जो है वो कॉमन है, वो मतलब ज़्यादा खाई जाती हैं। इफ़ वी मूव अ लिटिल फादर टू राजस्थान, मिर्ची वड़ा, मक्खन वड़ा एंड दाल बाटी चूरमा आर कॉमन। और अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ें राजस्थान की तरफ, तो वहाँ पे मिर्ची वड़ा, मक्खन वड़ा और जो दाल बाटी चूरमा होता है वो ज़्यादा कॉमन रहता है। In South, people serve the food like idli, dosa, etc. on leaves instead of plates, he said, extending the talk. उसने बात को आगे बढ़ाते हुए कहा है कि अगर हम साउथ में जाएं, दक्षिणी भारत में जाएं, तो वहाँ पे लोग इडली डोसा जो है वो सर्व करते हैं और किस पे का सर्व करते हैं, पत्तियों पे बजाय कि प्लेट्स के। While having food of their own choice, people leave the food in plates as waste. और जब लोगों को अपनी चॉइस का खाना मिलता है तो वह उस खाने को जो है वो अपनी प्लेट में ही छोड़ देते हैं, ऐसे ही वेस्ट के रूप में। लिविंग फूड इन प्लेट्स हैज़ बिकम अ फैशन नाउ अडेज, आजकल क्या है कि थाली में खाना छोड़ना एक फैशन सा बन गया है। इट इज़ नॉट गुड टू वेस्ट फूड, परंतु यह अच्छी बात नहीं है, खाने को वेस्ट करना अच्छी बात नहीं होती। सी दोज बेगर्स विद एम्प्टी स्टमक, उन भिखारियों को देखो जो कि बेचारे खाली पेट रहते हैं। दे आर फोर्स टू बेग फॉर फूड, वे खाने के लिए जो है भीख मांगने पर विवश हो जाते हैं। देयर लिटिल चिल्ड्रन रेयरली ईट अप टू देयर फिल,
उनके जो बच्चे होते हैं वो कभी बड़ी मुश्किल से ही पेट भर खाना खा पाते हैं। सेड गुरजीत ग्रैंडफादर पॉइंटिंग टू द बेगर्स स्टैंडिंग एट द गेट विद देयर एम्प्टी पॉट्स। ये बात कहते हैं गुरजीत के दादाजी, और कहाँ पे इशारा करते हुए, वे गेट की तरफ खड़े भिखारियों की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं जो कि खाली बर्तन लेके खड़े होते हैं। इसी के साथ आपका जो चैप्टर है वो भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। हेयर आर सम थिंग्स टू रिमेंबर, ये जो है आपके लेसन के ही सम की पॉइंट्स हैं। फर्स्ट इज फार्मर्स डू हार्ड वर्क इन द फील्ड्स टू ग्रो क्रॉप्स, जो किसान होते हैं वो खेतों में कठिन परिश्रम करते हैं फसलें उगाने के लिए। सेकेंड इज प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स ग्रोन बाय यूजिंग मैन्योर, और जो प्रोडक्शन है, जो फसलों की पैदावार है, वो खाद के द्वारा की जाती है। क्रॉप्स आर डैमेज्ड बाय एक्सेसिव रेनफॉल एंड ड्रॉट, कभी कभी जो फसलें होती हैं वो भारी बारिश या फिर सूखे के द्वारा डैमेज कर दी जाती हैं, नष्ट कर दी जाती हैं। पीपल ऑफ डिफरेंट स्टेट ईट डिफरेंट फूड, विभिन्न राज्यों के लोग विभिन्न तरह का खाना खाते हैं। Members of the family also eat food according to their age and taste, एक फैमिली के जो सदस्य होते हैं वे भी अपनी एज और अपने स्वाद के अकॉर्डिंग ही खाना खाते हैं। नेक्स्ट आपके कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं। आपको फिफ्थ क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ फूड शुड बी टेकन टू कीप हेल्दी, मीनिंग कि हेल्दी रहने के लिए हमें किस तरह का खाना खाना चाहिए। तो आंसर में आप लिख सकते हो कि हेल्दी रहने के लिए क्या खाना चाहिए। आप लिख सकते हो जैसे कि मिल्क, घी, बटर, आलमंड, कर्ड एटसेट्रा शुड बी टेकन टू कीप हेल्दी। आई रिपीट द आंसर, मिल्क, घी, बटर, आलमंड, कर्ड एटसेट्रा शुड बी टेकन टू कीप हेल्दी। नेक्स्ट आपको ये एक्टिविटी ही है। क्वेश्चन नंबर 6, कलेक्ट एन इंफॉर्मेशन अबाउट द फूड हैबिट्स ऑफ योर फ्रेंड्स एंड राइट व्हाट दे ईट। आपने अपने फ्रेंड्स की फूड हैबिट्स के बारे में जानकारी इकट्ठा करनी है और उसके बारे में यहाँ पे राइट डाउन करना है। यहाँ पे आपने अपने फ्रेंड्स के नेम लिखने हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 4 फ्रेंड्स के यहाँ पे नाम लिखने हैं और वो क्या क्या खाते हैं वो यहाँ पे आपने लिखने हैं। ये आप बहुत इजीली अपने आप कर सकते हो। अपने फ्रेंड से पूछना है कि वो क्या खाते हैं और वो यहाँ पे लिख देना है। नेक्स्ट भी आपकी एक एक्टिविटी ही है, एक्टिविटी 4, What did your father used to eat in childhood and what does he eat now? कि आपके जो पिताजी हैं वो अपने बचपन में क्या खाना खाते थे और अब वो क्या खाते हैं। कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट इट एंड राइट, इस बारे में जानकारी इकट्ठा करो और यहाँ पे लिखो। ठीक है, इस कॉलम में आपने लिखना है कि वो चाइल्डहुड, ठीक है, चाइल्डहुड में क्या खाते थे वो यहाँ पे लिखना है और अब वो क्या खाना खाते हैं वो यहाँ पे आपने राइट डाउन कर देना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज, नेक्स्ट आपकी एक्टिविटी है एक्टिविटी 5, What do the different members of your family like to eat? Collect information from them and make a list. और इस बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करिए और इस लिस्ट में लिखिए। ठीक है, आपको यहाँ पे एक 3 कॉलम्स दिए हैं। फर्स्ट इज मेंबर्स ऑफ फैमिली, ये फैमिली के मेंबर्स हैं। यहाँ पे अपने उनके नेम्स लिखने हैं और यहाँ पे उनका फेवरेट फूड लिखना है। फर्स्ट है ब्रदर, ब्रदर का नेम यहाँ पे राइट डाउन करना है और उनका फेवरेट फूड यहाँ पे। ठीक है, इसी तरह अपने सिस्टर, फादर, मदर, ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर के नेम्स यहाँ पे लिखने हैं और यहाँ पे उनके फेवरेट फूड लिखने हैं। ये आपके लिए बहुत ही इजी और बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है जो कि आप खुद से करोगे। इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज और 11 चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है। आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द लेसन एंड सॉल्व द एक्सरसाइज वेरी वेल. If you find this video useful, then please like, share and comment. If you are new to my channel, then please subscribe to the channel and press bell icon. Also, stay connected. Thank you for watching this video.